गिदाल बढ़िया चंगा। मैं अमृत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में बीइंग चार्टेड। दोस्तों, साइबर फ्रॉड सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन चोरी की कई किस्से मैं आपको बताऊँगा और उन पर्टिकुलर किस्सों से कैसे बच सकते हो, आप साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, तरीके बताऊँगा। चलिए जानते हैं साइबर फ्रॉड्स। दोस्तों, साइबर फ्रॉड्स बेसिकली चलन में तो काफ़ी पहले से थे, साइबर फ्रॉड्स होते थे। जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए तब से साइबर फ्रॉड्स देखे जाने लगे, लेकिन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कई तादाद में बढ़ गए और जब ये ट्रांजैक्शन बढ़े तब इन ट्रांजैक्शन के साथ शुरू हुआ साइबर फ्रॉड्स का किस्सा। क्या होता है साइबर फ्रॉड्स में? किसी की खून पसीने की कमाई ऑनलाइन चोरों के द्वारा हड़प ली जाती है। दोस्तों, कई टेक्निक्स है जिसके तहत ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। कुछ टेक्निक्स हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। केस स्टडी के थ्रू कंप्लीटली फ्रॉड सीरीज समझने वाले हम। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे पहले केस स्टडी पर। केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी का किरदार है राघव। राघव आईटी इंजीनियर है और आईटी फर्म में काम करता है, टेकी बेसिकली। ठीक है। वन फाइन डे इन द मॉर्निंग ही रिसीव्स एन ईमेल। ठीक है। ओपन करता है ईमेल। ओपन करता है तो उनको ये मैसेज ब्लिंक होता है, क्लेम योर इनकम टैक्स रिफंड। इस पर्टिकुलर मैसेज को देखते ही राघव की आंखों में चमक आ जाती है। वाह, इनकम टैक्स रिटर्न। उसको याद आता है कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तकरीबन बनता है 48,150 रुपीज़। सोचता है क्या किया जाए, क्लेम कर लिया जाए इनकम टैक्स रिफंड को। आंखों में चमक, सोचता है यार एक सिंपल लिंक पर क्लिक करके उसको इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है, तो वो कंसल्टेंट की मदद क्यों ले। कंसल्टेंट की मदद लेगा तो उसको कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी। आईटी प्रिपरेशन, आईटीआर प्रिपरेशन, रिफंड क्लेम एट्सेट्रा से वो फीस थी कुछ 5,000 रुपये। ठीक है। तो राघव ने सोचा इसी 5,000 रुपयों को बचा लिया जाए। चलो ठीक है, कैसे बचाएंगे? बचाए कुछ ऐसा जाएगा कि ईमेल में एक फॉर्म दिया गया था। फॉर्म में बोला गया कि आपका नाम एज पर बैंक लिखिए, आपका बैंक नेम लिखिए, आपका बैंक अकाउंट नेम लिखिए, बैंक अकाउंट नंबर लिखिए, आपका आईएफएससी कोड लिखिए, आपका मोबाइल लिखिए और आपकी रिफंड की राशि लिखिए। राघव जोश जोश में राघव ने लिखा अपना नाम राघव, बैंक नेम लिखा BOS से, बैंक अकाउंट लिखा, IFSC कोड, मोबाइल नंबर और रिफंड का अमाउंट विच इज़ 48,150 रुपीज़। नीचे एक डायलॉग बॉक्स था जिसमें लिखा गया था क्लिक हियर टू गेट OTP टू रिसीव योर रिफंड। राघव ने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, राघव के मोबाइल पर एक SMS आया। SFS में था OTP। राघव ने 4 अंकों का OTP डाला। सोचा हाय अब तो रिफंड आ जाएगा, वीकेंड अपना बहुत ही शानदार जाने वाला है। चंद मिनटों में मोबाइल फिर से ब्लिंक हुआ। राघव ने जब SMS पढ़ा तब राघव के होश उड़ चुके थे। SMS में लिखा था कि ₹48,150
जो हैं उनके अकाउंट में से ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं एक दूसरे अकाउंट में विथ ट्रांजैक्शन ID 150015000029। राघव सांस तक नहीं ले पा रहा था, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। राघव ने साइबर फ्रॉड डिपार्टमेंट में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की तो वहाँ से उनको एक ही हिदायत दी गई कि आप ध्यान रखें, इसके अलावा कोई हिदायत नहीं। चलिए जानते हैं ये अमाउंट कहाँ गई। अमाउंट जो है 48,150 वो दूर कहीं बैठे एक गांव में एक किसान के अकाउंट में गई, जिससे वो पर्टिकुलर ऑनलाइन चोर जानता था और फार्मर के ज़रिए ये अमाउंट विड्रॉ करवा दी गई। फार्मर को कुछ 2,000 रुपये दे दिए और बाकी के 46,150 उस फ्रॉडस्टर ने फार्मर से ले लिए। दोस्तों ये फ्रॉड है क्या, कैसे किया जाता है ये फ्रॉड? फ्रॉड को बोला जाता है फिशिंग। क्या किया जाता है? एक डेटाबेस खरीदा जाता है। दोस्तों आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस माने ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, क्या आपको पता है ये कौड़ियों के दाम पे बिकता है? कुछ 50 पैसे में आपकी ये डिटेल्स इस पर्टिकुलर मार्केट में बिकती है। तो किसी चोर ने क्या किया, ये आपका डेटा खरीदा। बल्क में खरीदते हैं, जैसे 40,000 दे के वो 80,000 कॉन्टैक्ट्स को खरीदता है विथ मोबाइल एंड ईमेल्स। इस 80,000 ईमेल्स पर एक साथ इसी तरीके के ईमेल्स शूट किए जाते हैं और इस तरह के ईमेल पर जो जो क्लिक करते हैं, अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन देते हैं, OTP डालते हैं, क्लिक करते ही वो अपनी रिफ़ंड की रकम जो वो पाना चाहते थे वही रकम वो अपने खातों में से उन चोरों के खातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन चोरों को पकड़ा जाना शायद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है जिससे वो इस पर्टिकुलर फ्रॉड या ऑनलाइन चोरों को पकड़ा जा सके। कई केसेस में ऑनलाइन चोरों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन रेशियो काफ़ी कम है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको यही ध्यान रखना पड़े कि आप अपनी निजी जानकारी इस तरीके के फॉर्म्स में ना दें। दोस्तों इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता था? हाउ राघव कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस ऑनलाइन फ्रॉड। नंबर 1, उसको ये जो ईमेल है, ईमेल को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको ये अपने आप को इस चीज़ से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल जो मुझे मिला है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। ये चोर क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करवाते हैं और उस ईमेल से मेल शूट करवाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये उस पर्टिकुलर, जैसे कि इस केस में हुआ, राघव को लगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मेल आया, जबकि ये जो मेल ID था वो एक फ्रॉडस्टर का था, राइट। तो मेल को अगर वो ध्यान से देखता पढ़ता तो उसको पता चल जाता कि ये ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया ही नहीं है। नंबर 2, दोस्तों OTP का जो किस्सा है, OTP सिर्फ उस केस में आपसे कोई भी पोर्टल मांगता है जब आपके खाते में से, यानी जैसे इस केस में राघव के खाते में से दूसरे किसी खाते में ट्रांसफ़र किए जाने हों, राइट। उसी केस में आपसे OTP मांगा जाता है। अगर सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राघव के खाते में जमा करने हैं रुपए, तो OTP की ज़रूरत है ही नहीं। तो हर चीज़ में OTP नहीं आता है बॉस। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि OTP तभी मांगा जाएगा जब आपके खाते में से रुपए उठा के किसी और के खाते में ट्रांसफ़र करना है, राइट। सामने वाला जब अपने को पेमेंट करता है तब किसी भी OTP की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो OTP, इवन आप जब OTP आपके मोबाइल पे आता है तब आपको अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए कि ये OTP किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा जाता है, लेकिन हम इसी जल्दी में रहते हैं कि हम उस OTP को बिना पढ़े सीधे सीधा फीड कर लेते हैं, उसी जल्दी में
लालच थी ना राघव को कि पैसे जल्दी जल्दी आ जाए, उस चक्कर में उसने OTP का पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। OTP का मैसेज पढ़ा होता तो पता चल जाता कि OTP में लिखा हुआ था कि बॉस ये OTP आपके खाते में से ट्रांसफ़र करने के लिए है, तो उसने OTP नहीं पढ़ा। तीसरी, एक्सपर्ट की सलाह। दोस्तों आपके इर्द गिर्द इसी फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको इस पर्टिकुलर फ्रॉड के बारे में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर मेल का स्क्रीनशॉट भेजिए उस एक्सपर्ट को, उनको बोलिए कि ये मेरे को मैसेज आया है, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। मुझे मेरे नियर वंस, डियर वंस, मुझे प्रोफेशनली मेरे क्लाइंट्स वगैरह बहुत सारे मैसेज भेजते हैं जिसमें मैं उनको अलर्ट करता हूँ कि बॉस दिस इज़ फ्रॉड, डोंट गो फॉर इट, राइट। तो हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लें इस पर्टिकुलर किस्से में, राइट। तो आई थिंक वी हैव हमने काफ़ी जानकारी इस पर्टिकुलर फ्रॉड के बारे में ले ली है। फ्रॉड को फिशिंग कहा जाता है। इस फिशिंग से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने ज़रूरी है, राइट। और ये फ्रॉड आपके साथ हो भी गया तो शायद चोर पकड़ा भी नहीं जाएगा, राइट। तो इस वहम में ना रहे कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो देयर इज़ अ साइबर फ्रॉड पुलिस एंड साइबर सेल सिक्योरिटी। कुछ भी नहीं होने वाला बॉस, आपको ही ध्यान रखना है, वो आपको ही दोषी बनाएंगे, राइट। सो ऐसे ही कुछ किस्से हम जानेंगे थ्रू केस स्टडीज़, उसके सॉल्यूशंस जानेंगे, कैसे बच सकते हैं, किस तरीके के साइबर फ्रॉड्स होते हैं, वो आगे इस सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके की मैं एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड बना दूंगा जिससे आप इस पूरी सीरीज़ को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होपफुली आप सब ठीक हो और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।